महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्टुअर्ट मार्टन द्वारा लिखित है। नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुके हैं ये। स्टुअर्ट मार्टन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। एक चित्ता, कार्य किसी और मकसद के लिए करना और किसी अन्य मकसद की सिद्धि अथवा पूर्ति की कामना करना भूल मात्र है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणाम को निरुत्साहित करते और दूर धकेलते हैं। अपने कार्य पर हृदयवृत्ति को एक चित्त कर विजय के आत्मविश्वास को लेकर प्रयास करने में नहीं जुटते हैं, इसलिए मनवांछित कामना से दूर ही रहना पड़ता है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पूर्ति पर एकचित्त किए बिना सफलता या कामयाबी नहीं हासिल होती। कामना, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की निश्चित है कि कभी पराजय नहीं होती है। जीवन में कुछ पाने की भावना रखना और सदैव निर्धन रहने की कामना करना एक दूसरे का विरोध करने वाली कोशिशें हैं। आप जिस चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर आपको ही विश्वास नहीं है, ये तो फिर वही बात हो गई। आप चलते तो पश्चिम की ओर हैं और पहुंचना पूर्व की दिशा में चाहते हैं। कामयाब होने का उचित सिद्धांत यह है कि आप जिसकी कामना करते हैं उसे पाने की आशा भी करें। उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति और आत्मविश्वास की भावना मन में भरें। यदि आप अपनी ही योग्यता पर, अपने ही कार्य सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते तो आप सफलता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति निश्चित सफल होना चाहता है उसे अवश्य ही सफलता के भावों से भरा रहना चाहिए। उसे सदा ही प्रकृति के विचारों से, सकारात्मक विचारों से और रचनात्मक निर्णयात्मक विचारों से, सृजनात्मक अन्वेषणात्मक भावों से, सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। उसे शेखसिल्ली के समान व्यवहार करने वाला नहीं होना चाहिए। वह अपना एक लक्ष्य बना ले, उसमें वह आगे बढ़े। वह ऐसा उलटवादी न बने कि अपना मार्ग ही बदल दे। दिल में कुछ और यूँ कहीं और जा रहे हैं। इस बात को ना भूलें कि आप जिस दिशा में मुख किए हैं उधर ही आप जाएंगे। यदि आपका मुख कभी अभाव और भूख की ओर है, स्वभावतः आप उधर ही जाएंगे। इसे उलट यदि आप उधर से मुख मोड़कर विपुल धन संपत्ति की ओर मुख कर लेंगे, उधर बढ़ना आरंभ कर देंगे, अपने सारे प्रयासों को उसी दशा की ओर मोड़ देंगे, तो आप अवश्य ही धन संपत्ति को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। अक्सर बहुत से लोग परस्पर विरोधी काम करने में ही लगे रहते हैं। उनकी एक कोशिश दूसरी कोशिश को काट देती है। जब हम अपने मन में यह विश्वास करते हैं कि हम धनी नहीं हो सकते, तो हम भला कैसे धनी बन सकते हैं। जब हमारी मानसिकता ही गरीबियों में घर बनाकर बैठी है, तो धन संपदा के आने के लिए स्थान ही कहाँ है। हम जिस वस्तु को बनाने में लगे हुए हैं वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, संदेह और भय की भावना, आत्मविश्वास की कमी और अकर्मता ने ही हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनवान बनने के लिए दृढ़ संकल्प कर बैठे हैं, आपने अपनी सारी योग्यता, कार्य शक्ति धनवान बनाने के लिए लगा रखी है, तो आप गरीब भिखारी का नाटक ना करें। आप अपनी मानसिकता को बिल्कुल धनवान व्यक्ति जैसा बनाइए। अपना दिल खुला बनाइए। धनवान व्यक्ति जैसा बर्ताव कीजिए। अपने किसी भी प्रयास में निर्धनता को मत झलकने दीजिए। जब तक आप अपने आसपास दरिद्र जैसा माहौल बनाए रखेंगे, तब तक गरीबी जैसा ही प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। इससे ना आपकी साख जमेगी, ना आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। कहावत है कि जितनी बार भेड़ बोलती है उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गंवा देती है। जितनी बार आप अपनी गरीबी का रोना रोएंगे, उतनी दफ़ा आप मात खाएंगे। अतएव सिद्धांत पर चलें, अपनी वास्तविकता को छिपा कर रखें, अपना जो उद्देश्य है उसी अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए हैं।
अपना रोना मत रोइए, अपने को मजबूत करिए, बाधा में दृढ़ बनिए, चुपचाप मार्ग पर चलिए, आप अपना लक्ष्य अवश्य पूर्ण करके रहेंगे। किसान अपने खेत में कितनी मेहनत करता है, इस बात की कीमत तब आपको मालूम पड़ेगी कि कैसे वह अनाज पैदा करता है, अपने खेतों को उर्वरक बनाकर रखता है। उसे पता है कि उसका अन्न सूखता और ख़राब तभी होता है जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, वातावरण दूषित हो जाता है, धूप लगनी बंद हो जाती है और देर तक सूखा पड़ता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन में विचार अकर्मण्यता से भर जाते हैं तब उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद बढ़ जाता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। तब मानव का व्यक्तित्व दुर्लभ और प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से तो मानव पर दूसरों के गलत सुझावों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कमज़ोर है तो उसे लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हो तो फिर आप उन सुझावों को अपने मन पर प्रभाव न होने देने के लिए कृत संकल्प हैं, तो दूषित वातावरण में रहते हुए भी उन खतरनाक सुझावों से अपनी सुरक्षा भली भांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर आरूढ़ रहने का प्रण कर लेते हैं तो उन गलत सुझावों पर आप पर दुष्प्रभाव नहीं हो सकता।